हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं द इन्फिनेटिव क्लासेस ट्यूटोरियल। आज फिर नंबर सिस्टम का ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आज देखने नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ जानकारियां हमें पता होना चाहिए पहले से, जैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और तीसरा न भाज्य न अभाज्य। ये तीन टाइप के आपको अंक मिलेंगे। जैसे अभाज्य संख्या हम लोग पहले भी देख चुके हैं वीडियो में। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक या खुद से कटे, एक या खुद से कटे, एक या खुद से कटे वो अभाज्य है। जैसे 5, इसका गुणनखंड 1 और 5 ही हो सकता है। भाज्य क्या है? तो भाज्य संख्या जो एक से अधिक संख्याओं से कटे या उसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। जैसे 6 को किससे काट सकते हैं? तो पहला 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और ये 6 से भी कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाज्य संख्या का अलग अलग अंक उसको डिवाइड कर सकता है। अभाज्य है तो उसको या तो खुद और नहीं तो 1 डिवाइड करेगा। और एक ऐसा संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। चलिए आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या तो अभाज्य हम लोग पहले से ही जानते हैं, जो एक या खुद से कटे। अब देखना है 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 37 के बाद 41, 43, 47 और 47 के बाद 53, 57। 57 तो कट जाता है, 57 तो हो नहीं सकता है। तो 57 की जगह पे क्या होगा? तो 57 की जगह पे 59 होता है। और 59 के बाद फिर 63 कटेगा, तो 61 और 67 और फिर देखिए ये 60 70 के बीच था। अब 71 से 73 के बीच
यानी 71, 73 और 79। ये तीन अंक 71 से 80 के बीच हो गए। फिर 80 से 90 के बीच 83 और 87, 83 और 87। और इसके बाद 90 से 100 के बीच मात्र एक संख्या होता है 97। आइए देखते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आप देख रहे हैं कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। कितना है? तो 25 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट। कभी कभी आपसे पूछता है कि विषम अभाज्य क्या है या सम अभाज्य क्या है। तो मात्र एक यही संख्या है 2 जो एक एकलौता सम अभाज्य है। ये एकलौता है सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी सब विषम अभाज्य है, सब विषम अभाज्य है। हाँ, आप लोग अब अच्छी तरह से जान गए हैं कि विषम अभाज्य या सम अभाज्य संख्या क्या है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक की संख्या में कितनी विषम संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक हर कोई आदमी चाहे तो आराम से कैलकुलेट कर सकता है। चाहे इससे पहले हम लोग अभी देखें कि कितनी संख्याएं हैं 1 से 50 तक। तो आप पीछे देखे होंगे कि अभी लिखा गया था बोर्ड पे। तो 1 से 50 तक पूरे 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में 1 से 15 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितनी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो कुछ नहीं, अभी देखिए कि 2 इकलौता है जो सम अभाज्य है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो विषम अभाज्य है। तो आपसे पूछा गया है विषम अभाज्य, यानी कि आपके कैलकुलेशन में 2 नहीं होगा। यानी 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं थी, लेकिन अगर विषम पूछा है तो 1 2 को काउंट नहीं करेंगे। यानी जब भी आपसे विषम अभाज्य पूछा जाए वो भी 1 से 50 तक, तो कहिए कि 14 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है या कितने विषम, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक
कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपका आंसर अभी देखें कि हो जाएगा 25। लेकिन आपसे पूछा गया कि 1 से 100 तक में कितने विषम अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक में कितने विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो कुछ नहीं, आप भी जान चुके हैं कि 2 है वो सम अभाज्य है, वो एकलौता यानी दुलरुआ सम अभाज्य है, वो एकलौता ही है जो सम अभाज्य। बाकी जितने हैं विषम अभाज्य, यानी 25 थे टोटल अभाज्य और एक सम अभाज्य को निकाल दिए, यानी बचा कितना, तो 24 ऐसी संख्या है जो विषम अभाज्य है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक में कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं और इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको याद भी कर लेना है कि 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या है, 46 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछे 1 से 200 तक कितने विषम अभाज्य संख्या है, तो आप कहिएगा कि हाँ जी। अब आइए देखते हैं 1 से 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब जिन दो संख्याओं का बात होगा उसका अंतर हमेशा 2 होगा। तो आइए देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। जैसे पहला आपका 3 और 5 हो जाएगा, यानी 3 और 5 का अंतर 2 ही आएगा। ऐसे और संख्या जैसे 5 7 हो जाएगा, 5 7। इसके बाद 11 13 हो जाएगा, 11 और 13 इसका भी अंतर 2 ही आएगा। उसके बाद से 29 और 31 हो जाएगा, 29 और 31 इसका भी अंतर 2 आता है। इसके अलावा 41 और 43 हो जाता है, 41 और 43 इसका भी अंतर 2 आता है। इसके अलावा 59 61, 59 और 61 इसका भी अंतर 2 आता है। इसके अलावा 71 और 73 इसका भी अंतर 2 आता है, जो कि ये सब अभाज्य संख्या है और इन दोनों के बीच का अंतर 2 आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि 1 से 100 तक के बीच में कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा जुड़वा अभाज्य, जब जुड़वा अभाज्य कहे तो समझिएगा कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो और दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी टोटल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है, 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ गया है, आप खुद एग्जैक्ट करके निकाल लीजिएगा कि कौन सा एक अंक यहाँ छोड़ा गया है जस्ट यहीं पे,
वो कौन सा अंक है। इसके अलावा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या में डॉट 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 और ऑप्शन दिया है ए 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, बी केवल खुद से और 1 से विभक्त होती है, सी इसका कोई भाजक नहीं होता, डी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि अभाज्य संख्या जो 1 से और खुद से कटे वही आपका अभाज्य संख्या है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। और उम्मीद है आज के बाद आप लोग भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मार्क टिक कर दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितना अभाज्य संख्या है। और आपका ऑप्शन है ए 25, बी 27, सी 24 और डी 26। और ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 26/11/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। और आपने अगर वीडियो शुरू से देख रखा है तो आपको एकदम पहले ही पता चल गया होगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या कितना है। आज यहाँ पूछा है सिर्फ अभाज्य, और सिर्फ अभाज्य पूछा है तो आपका आंसर ए सही है, पूरा 25 अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितने विषम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है ए 45, बी 46, सी 48, डी 49। और ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 का शिफ्ट पहला का यानी शिफ्ट प्रथम का क्वेश्चन है। तो आप लोग शुरू में ही देख लिए हैं कि पहली 200 विषम संख्या 200 विषम अभाज्य संख्या कितना है 200 तक। तो हम लोग देखे थे कि शुरू से 1 से 200 तक अभाज्य संख्या तो आंसर दिए थे 46। लेकिन ध्यान रहे यहाँ सिर्फ अभाज्य नहीं पूछा है। अगर सिर्फ अभाज्य पूछता तो आपका आंसर बी हो जाता, जो कि करेक्ट था। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है विषम अभाज्य, और आप लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि मेरा 2 है वो अकेला इकलौता सम अभाज्य है, सम अभाज्य है। तो 2 नहीं, 2 काउंट नहीं होगा, यानी यहाँ 3 से गिनेंगे तो एक कम यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहले 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं का विषम अभाज्य संख्या कितना है तो 45। आइए अगला क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इससे पहले हम लोग 1 से 100 तक जानते हैं, लेकिन यहाँ 60 से 100 के बीच पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा पूछे तो आप लोगों को याद रखिए 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या होता है, 60 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या होता है, 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्या होता है। हाँ जी, 3, 70 से 80 3। ये ध्यान देने वाली बात है। न विश्वास हो तो वीडियो को फिर शुरू से करके देख लीजिए, वहां पे दिया गया है। और 70 से 80 को 80 से 90 के बीच
90 के बीच 2 अभाज्य संख्या होता है और 90 से 100 के बीच एक अभाज्य संख्या होता है। और आप लोग से पूछा है 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये तो 50 से 60 के बीच है, यानी इसको छोड़ दीजिए। अगर पूछता 50 से 100 तक तो देखिए 2 2 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। लेकिन आपसे पूछा है 60 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए ये रेलवे ग्रुप 2 रेलवे एनटीपीसी का सवाल है 6/4/2016 का सिर्फ पहला का। तो देखिए आपको 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, सबको काउंट कर दीजिए। 2 3 5 2 7 और 1 8, और आपका आंसर 8 हो जाएगा। हल देखिए ये क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन है 93, बी 99, सी 91 और डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया है 23/5/2019 शिफ्ट दूसरा। ये शिफ्ट दूसरा का जेई का एग्जाम का क्वेश्चन है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ जी है, बिल्कुल आसान है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम लोग अभी देखे हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 यानी कि 97 होगा। और यहाँ ऑप्शन में 97 नहीं है, यानी आपका आंसर इनमें से कोई नहीं सही था। लेकिन आइए कुछ इसके साथ और देखते हैं। कभी कभी आपसे पूछेगा कि 3 अंकों का सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 103। तो 3 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा। तो आप हर कोई जान रहा है जी, नहीं जानते हो तो एकदम याद कर लो 101। और 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो कुछ नहीं, इसी में 9 लगा लीजिए और 997। उम्मीद करते हैं ये आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी कि 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या में गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन है हमेशा 0, दूसरा ऑप्शन है हमेशा 1, तीसरा ऑप्शन है हमेशा सम संख्या और चौथा ऑप्शन है हमेशा विषम संख्या। और ये आपका क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि रेलवे पुलिस का है, जो कि 20/1/2019 का दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कौन सा है, तो ये 2 है। कह रहा है कि 2 में 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा। तो 2 से
यहाँ पे कोई संख्या हो, कोई संख्या का गुणनफल हो तो क्या प्राप्त होगा? तो हमेशा 2 का गुणज ही प्राप्त होता है, 2 का गुणज ही प्राप्त होता है। और 2 हमेशा सम संख्या होता है, हमेशा सम। 2 हमेशा सम संख्या होता है, हमेशा सम। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी, हमेशा सम संख्या होगा। ये क्वेश्चन है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। देखिए यहाँ योग का पता लगाना है कि 50 और 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है और उसका जोड़ कितना होगा। योग का मतलब जोड़। और आपका ऑप्शन है 392, 390, 463, 396। और ये आपका क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 का प्रथम शिफ्ट का है। तो आप लोगों को 1 से 100 तक का गुणनखंड मुंह जबानी याद होना चाहिए, तब जाके बनेगा। 50 और 80 के बीच, तो 50 और 80 के बीच यानी अभी 50 से 60 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? तो 2, पहला 53 और जोड़ है, फिर 59, फिर 60 और 70 के बीच, तो इसमें भी 2 होता है, 61 और 67। उसके बाद 70 और 80 के बीच, 70 और 80 के बीच कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, 3 अभाज्य संख्या होती है, 71, 73 और 79। देख लीजिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या है। लेकिन पूछा है कि आप इसका जोड़ का पता लगाइए, तो आपको इतना सारा भी जोड़ना है। और आपको एग्जाम में एकदम कम समय रहता है, मुश्किल से 45 सेकेंड। क्या लगता है ये 45 सेकेंड में आप जोड़ पाइएगा? तो कुछ नहीं, यहाँ जोड़ना नहीं है। आप ऑप्शन देखिए, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ 0 है, 3 है और 6 है। यानी हम सिर्फ अंतिम डिजिट पता कर लें तो आंसर मार सकते हैं। तो आइए सिंगल डिजिट निकालते हैं, अंतिम संख्या। तो 3 और 9 12, यानी इसका अंतिम संख्या 2 हो गया। 2 और 1 3, 3 और 7 10, यानी अंतिम संख्या 0 हो गया। 0 और 1 1 हो गया। 1 और 3 4, और 4 और 9 13, यानी अंतिम संख्या 3। और जिसमें आपका अंतिम इकाई अंक 3 है वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहली 8 विषम संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 77, बी 98, सी 75 और डी 100। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 19/4/2016 के शिफ्ट दूसरे में। आइए इसको हल करते हैं। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या तुरंत लिख देते हैं। 2 3 5 7 11, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और एक और 17 के बाद 19, यानी हो गया आपका 8। और ये 8 को जोड़ देंगे और देख लेंगे ऑप्शन कौन है और उसको मार देंगे। तो देखिए 2 और 3 5 और 5 10,
10 यानी कि 0 अंतिम संख्या 0, 0 और 7 7, 7 और 1 यानी 8, 8 और 3 11 यानी अंतिम संख्या 1, 1 और 7 यानी कि 8, और 8 और 9 17 यानी अंतिम संख्या 7, और अंतिम संख्या 7 है और इसको आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो लड्डू नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है विषम अभाज्य संख्या, और शुरू से ही बताया जा रहा है इस वीडियो में कि 2 सम अभाज्य संख्या है, और ऐसी गलती आप बिल्कुल न करें, इसीलिए ऐसा किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 3 के बाद ही जोड़ना है, 2 को नहीं जोड़ना है। यानी अब प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्या लिखना है और 2 हमारा विषम अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 19 के बाद एक अगला जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद से क्या होता है 23 यानी 8। और अब इसको कैलकुलेट कर दें तो 5 और 3 8, 8 और 7 15 यानी कि 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 7 16 यानी 6, और 6 9 15 यानी 5, और 5 और 3 8 यानी इसका इकाई अंक 8 होना चाहिए। और अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं इकाई अंक 8 किसमें है, ऑप्शन बी, और बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं अब आप सही आंसर लगा पाइएगा। ये सवाल है निम्न 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, यानी कोई 4 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो 34 होगा, और आपका ऑप्शन दिया है ए 1 3 5 7, बी 3 5 7 9, सी 3 5 11 13, और डी 3 7 11 और 13। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का 4/4/2016 का परीक्षा के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में दे तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप ऑप्शन को काउंट कर लीजिएगा और जो सही है वो सही है। सबसे पहले तो ये विषम संख्या बोला है, क्या 3 विषम संख्या है? तो नहीं, ये तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन से काउंट कर लेते हैं, 1 3 5 और 1 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 नहीं होगा और उसको तो होगा नहीं, ये जोड़ लेते हैं 5 3 8, 8 और ये 11 और 13, 8 11 और 13 यानी कितना हो गया 8 1 9 3 12 के 2 1 1 2 और 1 3 32, लेकिन आपको चाहिए 34, यानी ये भी नहीं होगा। और आप ऐसे भी इसको टिक कर सकते हैं कि 3 जब नहीं हुआ तो चौथा होगा ही होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन एरर रहे तो आप इसको भी काउंट कर लीजिए, 3 और 7 10 और 11 और 13 जोड़ दीजिए, 0 1 और 3 4, 1 1 2 और 1 3, यानी आपका आंसर डी होगा। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।